तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसमें एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पूछा गया है रिफ्लेक्शन के केस में। तो लेट अस से कि ये हमारा मिरर है और बताया गया है कि एक लाइट रे इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। तो हमसे पूछा गया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमारा लाइट रे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता और इस स्ट्रेट लाइन में आगे चला जाता। तो अब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन की बात करें तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन डेल्टा हो गया, डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज है ये एंगल कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो 180 माइनस 60 कहने का मतलब है कि डेविएशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन would be 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री। और अब अगर हम लोग क्लॉकवाइज डेविएशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा डेविएशन है ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 180 डिग्री है और फिर ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे और हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा क्लॉकवाइज जो है वो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज़ 240 डिग्री है। तो इन जनरल जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन एनी केस जो डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है वो हो रहा है 180 डिग्री विच इज़ पाई माइनस 2y और डेल्टा क्लॉकवाइज जो आ रहा है हमारा वो पाई प्लस 2y आ रहा है। ये आप एज ए जनरल फार्मूला इसको समझ सकते हैं और ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको कहीं पे तो ये लगा करके आप इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास एक मिरर है और एक इंसिडेंट रे इस पे आ रहा है। अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। पहला तो हम लोग इंसिडेंट रे को 10 डिग्री रोटेट करवा रहे हैं और मिरर को 20 डिग्री रोटेट करवा रहे हैं। दोनों को सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट करवाया गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने डिग्री से रोटेट कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहला कि अगर हम लोग सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, लेट अस से ये हमारा इंसिडेंट रे है और इसको हमने थीटा डिग्री रोटेट करवाया तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा। तो इसका सीधा सा बात ये समझिए कि I इक्वल टू आर रखना है। अगर इसको हमने थीटा डिग्री से रोटेट करवा दिया तो इसके बीच का जो एंगल है वो I माइनस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, अगर हम लोग बोले कि पहले जो था ये I था तो अभी जो ये एंगल है वो I माइनस थीटा हो जाएगा और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी I माइनस थीटा एंगल ही बनाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहले ये एंगल भी I ही रहा होगा बिकॉज I इक्वल टू आर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो थीटा एंगल रोटेट कर गया। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात ये है कि हमने अगर इंसिडेंट रे को थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि अगर हम लोग इंसिडेंट रे को थीटा एंगल रोटेट करवाते हैं तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा एंगल ही रोटेट करेगा, बट जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा, जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो दोनों ही केस में ऑपोजिट होगा। तो एक बात ये रही। और दूसरा ये है कि अगर
हम लोग मिरर को रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है। तो लेट अस से अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, कीपिंग द इंसिडेंट रे सेम, इंसिडेंट रे को हम लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं और हम लोगों ने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होता है इन दिस केस वो 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है, और इस केस में मिरर के रोटेशन का डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होता है। तो इस केस में हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने मिरर को 20 डिग्री से रोटेट करवा रहे हैं, और दूसरा हम लोग अपने इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से रोटेट करवा रहे हैं। तो जो टोटल रोटेशन हो जाएगा हमारे रिफ्लेक्टेड रे का, इसको देखिए, टोटल रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले आप देखिए 10 डिग्री आपने इंसिडेंट रे को रोटेट करवाया है, तो ये भी 10 डिग्री रोटेट करेगा। इंसिडेंट रे को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा बाय 10 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखिए 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, प्लस आपने मिरर को 20 डिग्री रोटेट करवाया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 20 इंटू 2 दैट इज 40 डिग्री रोटेट करेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे in the same direction, that is in the clockwise direction, so plus 40 डिग्री clockwise। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो नेट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज से। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सेटअप दिया हुआ है, 2 मिरर हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक लाइट रे आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, फिर पहली बार रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहाँ आ रही है, यहाँ से दूसरी बार रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर जा कर के इंसिडेंट रे को यहाँ पे हिट कर रही है। और जो पहला इंसिडेंट रे है और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा दिया हुआ है, और हमें यही थीटा पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि यहाँ पे हमने अगर मिरर पे एक नॉर्मल डाला इस पॉइंट पे, और इस एंगल को अगर हमने अल्फ़ा कहा है, तो ये एंगल भी हमारा अल्फ़ा हो जाएगा फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की I=R होता है। तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। अच्छा, सिंस दिस इज परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है और ये अल्फ़ा हो गया, तो ये वाला एंगल जो है हमारा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अगर मुझे ये एंगल पता है, ये 60 डिग्री पता है, तो इस एंगल के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। लेट अस कॉल दिस एंगल एज x। तो हमारे x की वैल्यू सबसे पहले पता करनी है, तो चलिए x की वैल्यू पता करते हैं। और इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं कि x प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो दिस इज 180 डिग्री। सो हमारा जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, और माइनस अल्फ़ा इधर से जाएगा तो प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो अच्छा, अगर ये x है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप किया तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। तो चलिए इस एंगल के बारे में पता कर लेते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि 90 डिग्री माइनस x कितना हो जा रहा है। तो इट इज़ 90 डिग्री माइनस ये हमारा x रहा, सो इट इज़ 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा विच विल बिकम 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अभी ये 90 माइनस x है, ये भी 90 माइनस x है, तो ये जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस x विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस थिंग। So it is 2 into 60 degree minus alpha which is 120 degree minus 2 alpha, 120 degree minus 2 alpha। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये एंगल अवेलेबल है, हमारे पास ये एंगल अवेलेबल है, और अब हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए इस एंगल को y कह देते हैं, या फिर सिंपली इस एंगल को हम लोग थीटा कह सकते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो लेट अस कॉल इट थीटा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली थीटा पता कर सकते हैं। तो थीटा जो है अपना वो हो जाएगा 180 डिग्री
minus this angle which is 2 alpha plus this angle which is 120 degree minus 2 alpha. So plus 120 degree minus 2 alpha. अब आप ध्यान दीजिए, हमारा जो 2 अल्फा है इस 2 अल्फा के साथ कैंसिल हो गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री. सो यहाँ से हमने पता कर लिया कि हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री रहने वाला है, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.